ये सनराइज, ये विलेज कितना खाली पड़ा है, पूरा सुनसान सा रास्ता। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गांव में गाय की मस्ती, कुएं के अंदर का पानी, कुएं पे क्रिकेट खेलते गांव की डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, मुर्गियां तो रुके हुए पेड़ की भी कहानी। हाय, हेलो, अगेन न्यू डे स्टार्टेड, एक नया दिन फिर से नई सुबह के साथ। गांव देखेंगे, गांव घूमेंगे, गांव की जर्नी हमारे साथ आप भी। खाली और सुनसान होते हमारे गांव, जड़ें तो हमारी गांव में हैं, पता नहीं सर पे क्या आकर गिरा। हमें अपने गांव से जुड़े रहना चाहिए, हमारी मूल मिट्टी तो गांव से है, गांव हमारे अपने घर। देखिए ये पेड़ की टहनियाँ, पगडंडियाँ कितनी आर्टिस्टिक, कितनी डिफरेंट, जैसे धागों से बनाई हुई सुंदर डोर। नहीं फ्रेंड, ये किस चीज़ की ऊपर तक बेल गई है, बड़ी लंबी। देखिए ये बेल फ्रेंड्स, नज़दीक से देखिए, ये छोटी छोटी टॉफ़ियों जैसी, जैसे क्या बड़े बड़े खरबूजे होते हैं ना, इस तरह की ये पता नहीं किस चीज़ की बेल है, बड़ी लंबी सी ऊपर तक गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये छोटे छोटे फ्रूट कैसे हैं। मैंने तो इसे बड़े बड़े शेप में खरबूजे के रूप में देखा है। क्या आप जानते हैं इसका नाम? मुझे बताइएगा। इफ़ यू नो व्हाट्स द नेम फॉर दिस फ्रूट। फ्रेंड्स, जिस बेल की हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ भी दीवारों पर ये छाई है। बताइए फ्रेंड्स, आपने जाना है इसका नाम? क्या आप जानते हैं इस बेल का नाम? ये कौन सा फ्रूट है? मुझे सच में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये सेम जो वेजिटेबल हम खाते हैं, देखिए कितनी सारी लटक रही है। सेम का पेड़ आप लोग को दिख रही है ना, ढेर सारी गुच्छों में लटकती हुई ढेर सारी सेम की फलियाँ। हाँ, हमारी ग्रीन वेजिटेबल। फ्रेंड, सूखा हुआ पेड़ दिखाएंगे। देखिए ये सूखा हुआ पेड़ मैं आपको अच्छी तरह दिखाती हूँ। ये सूखा हुआ पेड़, लोग तो मुझे कल रात में इस सूखे हुए पेड़ की भी कहानी सुना रहे थे। अब कहानियाँ तो कुछ ऐसी हैं कि बस लगता है जैसे परियों के देश में आ गए हैं। पता नहीं किस ज़माने की कहानियाँ हैं, लेकिन सुनने में अच्छी लगती हैं और आश्चर्यजनक भी। मैं घर से आपको इसके किस्से सुनाऊंगी। कल रात को इस पेड़ के इतने इंटरेस्टिंग किस्से थे कि मैं घर जाके आपको वो किस्से जरूर शेयर करूंगी। आपको भी आश्चर्य होगा जैसे मुझे होता है, मगर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ। फ्रेंड्स, हम गांव में हो और चर्चा हमारी आपसे कुएं की ना हो। हम आज आपको ये कुआं दिखाएंगे इस गांव का, और इस कुएं की भी बहुत खासियत है और बड़ी पुराने ज़माने की किस्से कहानियाँ जो लोग कहते हैं आज भी उन्हें अनुभव होती हैं, उन्हें महसूस होती हैं वो बातें भी शेयर ज़रूर करूँगी एक दिन इस कुएं की। मैं आपको ये सब आज नहीं, एपिसोड लंबा हो जाएगा, घर से इस कुएं की कहानियाँ किससे बताऊंगी। बड़े रोमांचक, बड़े अचरज कर देने वाले। ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, सुनाऊंगी कहानियाँ इस कुएं की। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि ये सब जो भी चीज़ें हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली ये कुआं भी अंग्रेज़ों के ज़माने का है। 150 साल से भी ज़्यादा पुराना कुआं। मैंने तो यहाँ 150 साल तो क्या, मैंने 1000 साल पुराने टेम्पल भी देखा जो मैंने आपको दिखाया। और देखिए ये कुआं अंग्रेज़ों के ज़माने का। ये कुएं को अंदर से दिखाऊंगी तो डर लगता है फ़ोन कहीं गिर ना जाए पानी में। देखिए फ्रेंड, कुएं का अंदर का पानी, ये उगे हुए पत्ते, ये पाइप। 150 साल कुआं पुराना होना तो एक अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा इसकी रोमांचक, इससे संबंधित कहानियाँ और किस्से। जी हाँ, ये 150 साल पुराना कुआं, इसके रोमांचक और बड़े डरावने किस्से कहानियाँ जो मैंने सुने, आप लोगों को घर जाकर शेयर जरूर करूँगी। फ्रेंड्स, गाँव में घूमा,
कुछ चीज़ें आपको दिखाई, कुछ चीज़ें मैंने देखी और जो समझ में नहीं आया तो आपसे पूछा। बड़ा अच्छा लगा। बड़ा हल्का सा ठंडा ठंडा सा मौसम है। रात में यहाँ पर बहुत ठंड हो जाती है, लेकिन दिन में तो अच्छा सा मौसम है, कूल कूल सा, प्यारा प्यारा सा, खुशनुमा सा। पता नहीं लोगों ने गाँव आना आखिर क्यों छोड़ दिया। क्यों पता है फ्रेंड्स, कोई कह रहा था यहाँ रास्ते से जाता हुआ कि इमली पड़ी है रास्ते में, इमली का पेड़ है, ढेर सारी इमली। तो मैंने कहा उठा लीजिए, मुझे दीजिएगा, मैं उसे अच्छी तरह वॉश करके घर जाकर इमली खाऊंगी। वो बचपन की यादें, वो किस्से कहानियाँ, वे गाँव की इमली। क्यों, आप लोग भी तो स्कूल कॉलेज में या अपने गाँव में, अपने विलेज में इमलियाँ तो खाते ही रहे होंगे ना। बस एक चीज़ मैंने देखी इस गांव के अंदर कि मैंने किस्से कहानियाँ बहुत सुने। हर कहानियों में कहीं पर इस तरह का जिक्र था कि आज के इस माहौल में यकीन नहीं आता कि वो किस्से कहानियाँ कितने सही हैं। लेकिन कहते हैं कि कहानी की किताबों में भी तो रचित हैं वो पुराने किस्से। इस कुएं के पीछे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी आर्टिस्टिक सी, जैसे ये पेड़ के बारे में मैंने बताया, सूखा हुआ पेड़, ये आर्टिस्टिक टहनियाँ, और दूर दिखता हुआ आपको महसूस हो रहा है क्या वो ऊंचा ऊंचा पहाड़। एक्चुअली ये दिखता नहीं कैमरे में, मगर सच में बहुत ऊंचा पहाड़ है फ्रेंड्स। पहाड़ों पर चढ़ना, उफ, पहाड़ी रास्ते की जिक्र ही थका देता है और डरा देता है ना। दूर से दिखता हुआ पहाड़ फिर से कुछ धुंधलाहट से छुपने सा लगा है। दिन में बहुत धूप सी थी तो मैंने शूट नहीं किया। अब बाहर आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो धुंधलाहट, ओस, कोहरा, क्या कहें, शाम की, कहीं पे थोड़ी सी धूप है तो कहीं पर इस तरह का माहौल। बस दिख नहीं रहा वो पहाड़ आज इस वक्त। इस गांव में, इस विलेज में अगर मैंने कोई अच्छाई देखी तो मैंने घरों में लहलहाता हुआ हमारा जान से भी प्यारा हमारे देश का तिरंगा, जी हाँ, मैंने घरों में तिरंगे को अक्सर लहलहाते हुए देखा है। आपको भी दिखाऊंगी जहाँ जहाँ कहीं थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ भी तिरंगा, मैंने कहा था ना घर घर तिरंगा। हाँ फ्रेंड्स, देखिए ना, ये गांव, ये विलेज कितना खाली पड़ा है, पूरा सुनसान सा रास्ता। बस मैं चल रही हूँ अपने कैमरे के साथ आपको लेकर, लेकिन यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि देखिए गांव के विलेज के लोग। बस पता नहीं क्या कारण है गांव के इतने सुनसान होने का। कोई बता रहा था कि पुराने ज़माने में पहले गांव में बहुत रौनक हुआ करती थी। अब गांव कुछ कम होने लगे हैं, लोग गांव में कम होने लगे हैं। मैं आज बात करूंगी और चर्चा करूंगी लोगों से और जानना चाहूंगी असली रीज़न। क्या शहरों में जाना, व्यापार करना, नौकरी करना या कुछ खास वजह है? इस तरह पूरी गांव की लंबी से लंबी देखिए रोड पूरी सुनसान और खाली पड़ी है। मेरे और आपके इस कैमरे के माध्यम से कोई भी तो नहीं दिख रहा है ना फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि यहाँ के गांव के बच्चे पढ़ लिख कर विदेशों में भी चले गए हैं, तो कुछ बम्बई में बड़े बड़े बिल्डर या बिजनेसमैन बन गए हैं। बस ये वक्त की बात है कि जो गांव में चहलकदमी हुआ करती थी, लोगों ने बताया अब सुनसान सा हो गया है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस गांव की खाली खाली कहती हुई कहानी, कुछ अकेलेपन की कहानी, ये बड़ी खाली खाली सी दास्तां। शायद लोग अब गांव में कभी कभी आते हैं या कम आने लगे हैं। लोग भूलते जा रहे हैं, शहरों में शिफ्ट होते जा रहे हैं। बहुत कुछ किस्से कहानियाँ हैं, हवा में झूमते लहलाते ये वृक्ष, ये गांव, ये खाली पड़ी सड़क। इस बार मैंने सोच ही लिया था कि मैं गांव में जाकर और पुरानी चीज़ों को देखूंगी और वहाँ के किस्से कहानियाँ वहाँ के लोगों के साथ रात में जाग जाग कर मूंगफली, ड्राई फ्रूट के लड्डू और चाय के साथ हम लोग ने बहुत जिक्र किए। बस फ़र्क ये है
कि गांव में लोग बहुत कम मिले। कहा ना, खाली खाली सा गांव। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं, सुनसान सड़कें, जी हाँ, सुनसान सड़कें, सुनसान रास्ते, कोई भी नहीं दिख रहा है। बस रास्ते में मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड में बैठी हुई ब्लैकी कैटी ज़रूर यहाँ पे दिखी। शायद इसने सुन लिया होगा कि मैं सड़कों को सुनसान कह रही हूँ, तभी तो ये मेरी तरफ बीच में देखती थी, कभी आगे, और कहती थी मैं तो हूँ ना यहाँ। देखिए ये ब्लैकी कैटी को सुनसान रास्तों में कोई तो मिला। हाँ, इस सुनसान रास्तों में फिर हम आगे बढ़े और हमें मिला एक डॉग। डॉगी ने कहा मैं भी तो हूँ यहाँ पर, अब मुझे क्यों नहीं देख रहे हो। इस बार मैंने देखा कि डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो काफ़ी पतले और दुबले मुझे नज़र आए। ये वाइट कलर का पेड़, सारे हरे भरे पेड़ों के बीच में अचानक कैसे, ये क्या कहानी है। लोग नहीं दिख रहे, मगर हाँ, ये पेड़ पौधे, ये कहानियाँ, ये आज भी उसी तरह से हरी भरी हैं जैसे हमेशा। मगर ये रोड इतनी खाली क्यों? दोस्तों और साथियों, आप लोग को आइडिया हो तो बताइएगा, आजकल विलेजेस में इतना सूनापन आखिर कैसे आ गया। गांव में लोग नहीं, खाली खाली गांव, लेकिन यहाँ मुर्गियाँ तो घूम रही हैं ना, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ये मुर्गियाँ, अच्छा है विलेजेस में बच्चे हमारे हेल्थ कॉन्शियस हैं, या फिर गेम्स के दीवाने, क्रिकेट खेलते गांव के बच्चे। सेम जो वेजिटेबल हम खाते, देखिए कितनी सारी लटक रही है। सेम का पेड़ आप लोग को दिख रही है ना। सींग के इस पेड़ से मैंने ये सींग भी तोड़ ली। गांव आए और हम मस्ती ना करें, आखिर ये कैसे हो सकता है। बिना पूछे सींग का तोड़ना, ये भी तो मज़ा है। एम आई राइट फ्रेंड? सींग नीचे थी तो सींग तो मैंने तोड़ ली। अब बात ये है कि इसकी वेजिटेबल तो नहीं बनेगी, मगर मैंने मस्ती तो कर ली फ्रेंड्स गांव में। सींग तोड़ के चोरी से चुपचाप बिना पूछे हुए। गांव में सबके पक्के घर हो गए, सब ने पक्के घर, गांव में सबके पक्के घर बन गए। अब झोपड़े दिखते नहीं दोस्तों, झोपड़े खत्म हो गए, बड़ी खुशी की बात है। वैसे फ्रेंड्स, पक्के मकानों को देखकर यही लगता है कि सब शिक्षित हो रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और विकास हो रहा है परिवार का, घरों का। अब गांव में झोपड़े नहीं दिखते, सब ने पक्के घर। गांव में बसने वाले बच्चों ने पढ़ लिख कर जॉब किया या व्यापार किया और बना लिए अपने मकान। वैसे फ्रेंड, पक्के और बड़े घर बनाने वाले घरों में भी सालों साल ताले पड़े रहते हैं गांव में। साथ ही फ्रेंड, इस तरह के पुराने घर भी हमने देखे। लोगों ने बताया कि इनका परिवार कई वर्षों से विदेशों में है और कोई आया नहीं। साथियों, ये घर आपका, गांव आपका अपना, और ये मिट्टी आपकी। घर में पड़े हुए ताले, ये घर आपको पुकार रहे हैं। आपको अपनी मिट्टी का स्पर्श लेना होगा। वापस आ जाओ। पढ़ लिख कर बड़े हो गए तो अब अपने गांव लौट कर भला कौन आएगा। फ्रेंड्स, ये वो घर है, जब अंग्रेज थे उससे पहले यहाँ पर कुछ लोग रहते थे। कहते हैं आज़ादी के समय से यहाँ पर कोई रह ही नहीं रहा है। इसी परिस्थिति में खड़ा है ये बंजर बेजान सा घर। आखिर इस घर की कोई तो कहानी, कोई तो बातें होंगी, फैमिली होगी। आखिर कोई कभी आज़ादी के बाद क्यों नहीं आया। इसकी ये छोटी छोटी पत्थर की बनी कलाकृतियाँ हमने बीच में दबी हुई देखी, तो कुछ तो कहानी रही होगी। कोई क्यों नहीं आया वापस लौटकर। बस ये खड़ा है एक ऊंचा सा पेड़, एक अकेला पेड़ इस घर में। इतने वर्षों के बाद आखिर कोई क्यों नहीं, एक लम्हा के लिए, एक पल के लिए क्यों नहीं, आखिर कोई क्यों नहीं लौटा इस घर में आज़ादी के बाद। किसका घर, कौन था यहाँ। साथियों, हनुमान जी का ये प्रिय पेड़ है। इसके जो पत्ते हैं
शनिवार के दिन जो माला पहनाते हैं ना, यही पत्ते हैं वो। रास्ते में मुझे एक अलग निराला सा पेड़ भी मिला। फिर से ये अकेला पेड़, पता नहीं यहाँ अकेले अकेले पेड़ क्यों हैं। एक अकेला अलग ही पेड़, लोनली लोनली ग्रीन पुष्पों से सजा हुआ। क्या कहता है ये अकेला क्यों है यहाँ? आखिर अकेला क्यों? हम चलते चलते और भी बातें करेंगे, हर दिन हर रोज़ की तरह। और अब मैं आज आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि कुछ और नया, कुछ और नई चीज़ के साथ गप्पे मारेंगे, सच्चाई के साथ सच्चाई का सामना करेंगे आप मेरे साथ फिर से। ओके दोस्तों, वतन की मिट्टी पुकार रही है, पूर्वजों की विरासत और आपका अपना बचपन, आपके अपने पूर्वजों की जड़ें, माता पिता का परिवार पुकार रहा है। लौट कर आना अपने गांव, अपने घर। मेरा ये ब्लॉग, ये चिट्ठी आप तक पहुँचे तो बस अपने वतन को, अपने लोगों को कभी छोड़ना नहीं। सबके साथ जुड़कर रहना और सबको जोड़कर रखना, यही तो जीवन है। लव यू इंडिया, जय हिंद, भारत माता की जय। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू एवरीवन, सी यू अगेन। हम फिर मिलेंगे, बाय।